शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में सीजन 2 से रिलेटेड पोटेंशियल स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो स्पॉयलर्स अलर्ट। और अगर मैं इस वीडियो के दौरान कैरेक्टर के नाम की बैंड बजा दूं तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि गेराल्ट किसी तालाब में खड़ा शायद ब्रक्सा मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा था। अगले कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोन्टेजेस के दौरान बैकग्राउंड में हमने नेविलिन की आवाज सुनी, जो गेराल्ट को इनकी दुनिया में आए नए चेंजेस और एंड ऑफ डेज के बारे में बता रहा था कि कैसे अचानक सब कुछ चेंज हो गया। नॉर्थ और साउथ के बीच लड़ाई छिड़ गई। मॉन्स्टर्स उनके हाइबरनेशन पीरियड में आराम करने की बजाय खुलेआम हल्ला मचा रहे हैं। बट गेराल्ट ऑलरेडी ऐसे 3 एंड ऑफ डेज को सरवाइव कर चुका था, तो उसे कोई टेंशन नहीं। शायद ये दोनों यहाँ पर कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के बारे में बात कर रहे थे। ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा स्पॉइलरी है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। बस इतना समझ लो कि उस इवेंट के बाद विचर के मल्टीवर्स में बहुत बड़े चेंजेस आए थे और ढेर सारे मॉन्स्टर्स इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में चले गए। यस, विचर यूनिवर्स में भी अल्टरनेट रम्स, डायमेंशंस और मल्टीवर्स वाला कंसेप्ट है। जो लोग बस सीजन 1 के मल्टीपल टाइमलाइन से कंफ्यूज थे, वो कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दे, वो तो बस शुरुआत थी। इस सीन में गेराल्ट और सिरी नेविलिन के घर के सामने खड़े थे। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी नेविलिन और वरीना की लव स्टोरी के बारे में बताया था। बुक्स में वरीना और नेविलिन एक दूसरे से प्यार करते थे। वरीना एक वैम्पायर थी और नेविलिन श्रापित बीस्ट। नेविलिन पहले एक आम इंसान था, बट श्राप की वजह से बाद में वो बीस्ट में बदल गया। सीजन 2 में गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस एक्टर क्रिस्टोफर नेविलिन के रोल को प्ले करेंगे। यहाँ हम गेराल्ट और वरीना के ह्यूमन फॉर्म को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं। वरीना के वैम्पायर या ब्रक्सा होने की वजह से ही गेराल्ट को यहाँ उसकी स्पेशल सिल्वर स्वॉर्ड निकालनी पड़ी। ये तलवार सिर्फ ब्रक्सा जैसे खास मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ही बनी है। नेविलिन को यह श्राप किसने दिया? गेराल्ट वरीना के साथ लड़ने के बाद अगले ही सीन में आराम से उनके घर पे बैठा डिनर क्यों कर रहा था? वो सब कुछ पहले ही एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। अभी बताकर मजा किरकिरा नहीं करते। ये शायद निल्फगार्डियंस का शहर होगा, जिसके बाहर जमीन पर एक बड़ी सी दरार बनी हुई थी। किसी वजह से कैर मोरेन में मौजूद ये मेडालियन ट्री बुरी तरह से हिल रहा था। जो लोग नहीं जानते, इस ट्री में मरे हुए विचर्स के मेडालियंस टंगे हैं। ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग था। तो पिछले सीजन की लड़ाई के बाद येनिफर और फ्रिंजिला को एल्फ्स ने पकड़ लिया। पिछले ट्रेलर को देख के लग रहा था कि येनिफर शायद निल्फगार्डियंस के कब्जे में थी, बट ना, येनिफर और फ्रिंजिला दोनों को एल्फ्स ने बंदी बना लिया। शायद एल्फ्स इन्हें पकड़कर थैनड आइलैंड ले जा रहे थे। अगर ये वाकई में थैनड आइलैंड हुआ तो ये बिल्डिंग तो याद ही होगी, मैजिकल स्कूल एरिटूजा। यहीं पर टिसिया ने येनिफर और बाकी जादूगरनियों को ट्रेनिंग दी थी। लगता है टिसिया ने येनिफर को एल्फ्स की कैद से छुड़ा लिया और उसे अपने साथ एरिटूजा ले गई। इधर हमें कुछ सेकंड्स के लिए वरीना के ब्रक्सा अवतार की झलक भी देखने मिली। देख के लग रहा है कि ट्रेलर के मैक्सिमम सीन्स सिर्फ एपिसोड 1 से उठाए गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ट्रेलर में जितना कम स्टोरी रिवील होगा, शो देखने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कैर मोरेन पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट किए गेराल्ट ने सिरी की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वेसेमियर के साथ साथ कैर मोरेन के और भी विचर सिरी की ट्रेनिंग में मदद करेंगे। इस सीन में हम लैम्बर्ट और कोहेन को सिरी के साथ खड़ा देख सकते हैं। एक बार सिरी ने इनसे ट्रेनिंग ले ली, फिर उसे किसी मॉन्स्टर या आर्मी से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ येनिफर फ्रिंजिला को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनका एम्परर इन्हें बस सिरी तक पहुंचने के लिए यूज कर रहा है। होपफुली सीजन 2 में हमें इस निहायत ही स्पेशल एम्परर की झलक देखने मिलेगी। येनिफर के साथ फ्रिंजिला भी एल्फ्स की कैद से आजाद हो गई। फ्रिंजिला वापस निल्फगार्ड जाकर आने वाली बड़ी लड़ाई की तैयारियों में लग गई। बैटल ऑफ सडन हिल तो बस शुरुआत थी। निल्फगार्डियंस का असली कहर तो अब बरसेगा। फिर हमें सीजन 2 के विलन रायंस की पहली झलक दिखी। रायंस एक मेज या जादूगर है जिसे ऊपर से सिरी को ढूंढने का ऑर्डर मिला था। बैकग्राउंड को देख के लग रहा है कि रायंस शायद सिरी को लेने कैर मोरेन तक पहुंच गया। यह पहले वाला सीन शायद इसी फाइट का टीजर था। इधर गेराल्ट उसके मिस्टर 360 वाले फाइटिंग स्किल्स का शो ऑफ कर रहा था। फिर आता है एक और नए कैरेक्टर का फर्स्ट लुक, फ्रांसिस्का फिंडबेर। फ्रांसिस्का एल्फ्स की रानी और एक निहायत ही पावरफुल जादूगरनी है। इसने सीक्रेटली कुछ फीमेल मेजेस के साथ मिलकर अपनी मैजिक गैंग भी बना ली थी, बट अगेन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ सिरी शायद गेराल्ट के कहने पर किसी से जान बचाकर भाग रही थी। ढेर सारी कंप्लेंट सुनने के बाद नेटफ्लिक्स ने फाइनली निल्फगार्डियंस के आर्मर को बैड एस अपग्रेड दे दिया। इस सीन में वेसेमियर और कैर मोरेन के विचर्स पोशन कटक कर किसी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये रायन से लड़ रहे थे, या फिर ट्रेनिंग के दौरान सिरी ने अपना कंट्रोल खो दिया, या ये लोग गेराल्ट और सिरी का स्वागत कर रहे थे। बट पोशन कटक कर स्वागत क्यों करेंगे? और अपने धोखेबाज आशिक इस्ट्रेड भी सीजन 2 में वापस आएंगे। यहाँ एक जादुई ट्रांसफॉर्मर झोपड़ी ने फ्रांसिस्का का रास्ता रोका। शायद फ्रांसिस्का की गैंग ने ही येनिफर और फ्रिंजिला को पकड़ा था।
और इधर टिसैया और एरिट्यूजा के मेजेस इन पर हमला करके येनिफर को छुड़ा लेंगे। सीजन 1 के लंबे इंतजार के बाद फाइनली येनिफर और सीरी एक दूसरे से मिल गए। बुक्स में गेराल्ट के कहने पर येनिफर ने सीरी को केओस कंट्रोल करना सिखाया था। यह सीन शायद सीजन 2 के बीच में या एकदम एंड में आएगा। सीरी और येनिफर घोड़ी पर बैठे गेराल्ट की मदद करने कहीं जा रहे होंगे। एज एक्सपेक्टेड हमें सीजन 2 में केहिर और स्ट्रेगोवार भी वापस देखने मिलेंगे। यहाँ ट्रिस सीरी के पीछे पीछे जंगल में कहीं जा रही थी। सीरी की ट्रेनिंग में ट्रिस का भी बहुत बड़ा रोल था। होपफुली सीजन 2 में हमें ट्रिस का कैरेक्टर बार बार देखने मिले। इस सीन में मेलिटेल की प्रीस्ट और जादूगरनी नेनेके गेराल्ट को सीरी के पावर्स के बारे में चेतावनी दे रही थी कि गेराल्ट अकेला सीरी की मदद नहीं कर सकता। एक और नई कैरेक्टर। बुक्स में गेराल्ट और नेनेके एक दूसरे को बरसों से जानते थे। स्ट्रेगोवार किसी वजह से जेनिफर को बांधकर टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पर गेराल्ट और सीरी का सामना लेशन मॉन्स्टर से हुआ। अगर आपने वीडियो गेम्स खेले हैं या विचर्स नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ एनिमेटेड मूवी देखी है तो इस मॉन्स्टर के बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे। इधर भी मिस्टर 360 अपने स्किल्स का जबरदस्त शो ऑफ करते हुए नजर आए। ट्रेलर के एकदम एंड में आता है सीजन 2 का सबसे एक्साइटिंग बिग रिवील। यास्कियर इज बैक बेबी। आखिरकार गेराल्ट को यास्कियर की मदद की जरूरत पड़ ही गई। गेराल्ट के द्वारा कैद से छुड़ाए जाने के बाद यास्कियर उसके नए दोस्तों को गुड बाय बोलकर गेराल्ट के साथ चल दिया। बुक्स में रायंस ने सीरी और गेराल्ट का पता लगाने यास्कियर को पकड़कर टॉर्चर किया था, क्योंकि इसने यास्कियर को सीरी के लिए गाना गाते हुए सुन लिया था। तो हो सकता है कि सीजन 2 का फेमस सॉन्ग सीरी के लिए डेडिकेटेड हो, द लायन कब ऑफ सिंट्रा। वैसे भी सीरी सीजन 2 का मेन फोकस रहने वाली है और पूरे ट्रेलर के दौरान बैकग्राउंड में हमें लायन के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। शायद ये इसी बात का हिंट हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।